तो चलिए आज की इस वीडियो में एक बार फिर से अग्निवीर जीडी की हम बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 3 दिन तक हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज ये चौथा दिन रहने वाला है। तो सभी के सभी क्वेश्चंस जो आया करेंगे वो आपके लिए जरूरी हैं। आपको उनका आंसर, उनका उत्तर आपको पता होना चाहिए। जितने भी प्रश्न क्वेश्चन है वो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों में रहते हैं। आपको जिसमें सही लगे आप उसमें पढ़ सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। तो आज के पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ कांग्रेस द स्लोगन ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज रेज्ड। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा लगाया गया था। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पे पूछा गया कांग्रेस का, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले 1885 की बात करेंगे। इस टाइम पर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। और ये क्या करते थे, हर साल यहाँ पर एक ना एक अधिवेशन सत्र कह लो वो क्या करते थे। इसी तरीके का एक अधिवेशन या सेशन ऐसा था जब पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। पूर्ण स्वराज मतलब हमें पूरी तरीके से आजादी चाहिए। यानी कि वो जो ये जो सेशन हुआ था ना, ये पूरा क्वेश्चन है नहीं, यहाँ पे 1929 में सेशन हुआ था। इस क्वेश्चन में डेट वगैरह कुछ मेंशन नहीं करी गई है, सिर्फ इतना ही कहा गया है कि कौन से सेशन में ऐसा हुआ था। तो 1929 वाला सेशन था। उससे पहले क्या होता था कि हम यहाँ पे स्वराज की मांग करते थे, मतलब हम चाहते थे आजादी चाहिए, चाहे अंग्रेजों के अंडर रखो लेकिन हमें आजाद रखो। अभी पहली बार ऐसा होता है कि पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी तरीके से आजादी की मांग यहाँ पर उठाई गई थी। तो वो कौन सा सेशन था आपसे वो पूछा गया। क्या वो कानपुर वाला था, लाहौर में हो रहा था, कलकत्ता में हो रहा था या लखनऊ में हो रहा था। तो वो लाहौर में हो रहा था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अध्यक्ष थे उनकी अध्यक्षता में नारा दिया गया था। तो ये प्रश्न आप सभी को समझ आ गया होगा, इतिहास आपने पढ़ा हो तो आपके लिए आसान होगा। इसी के साथ हम चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और मैं बार बार यहाँ पर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी मैं 2 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ और एक बार माइक जो है वो बीच में बंद हो चुकी थी, मुझे लगा कुछ टेक्निकल इशू था तो तभी बंद होगी। फिर दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करी तो दोबारा स्टार्टिंग से ही बंद थी, फिर एक्चुअली पता लगा इसकी बैटरी लो थी। अब मैं दूसरी माइक लेकर आया हूँ, तभी इसे भी चेक करते जा रहा हूँ बार बार। तो अगर आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है तो कॉपरेट करना। आगे चलते हैं, आज के सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। कहा गया बुद्धा, गौतम बुद्ध जी की बात करी जा रही है। अटेंड निर्वाण, गौतम बुद्ध जी की बात करेंगे, किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। जब वो गौतम बुद्ध जी की बात करेंगे, आपको आपने पढ़ा हुआ इनके बारे में। तो जब ये घर से निकले तो सत्य की खोज में, एक टाइम ऐसा है था 6 साल तक अपने आपको टॉर्चर करा था, उसके बाद इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वो निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? क्या वो तक्षशिला में हुई थी, बोध गया में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी या फिर कौशाम्बी में हुई थी? आपसे वो पूछा गया। तो गौतम बुद्ध की बात करें, ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे बोध गया में, यानी कि बिहार की बात करें, वहां पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फिर से आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नाउन एज द लैंड ऑफ ब्लू स्काई। निम्नलिखित में से किस देश को नीले आकाश की धरती के रूप में जाना जाता है? नीले आकाश की धरती किसे कहा जाता है या फिर लैंड ऑफ द ब्लू स्काई किसे कहा जाता है? पहले ऑप्शन में कहा गया है जापान, सेकंड में कहा गया है इंडिया, थर्ड में कहा गया मंगोलिया और चौथे में कहा गया मालदीव्स। तो ये ऐसा देश है जिसे लैंड ऑफ हॉर्सेस, मतलब घोड़ों की भूमि कह लो, धरती कह लो, वो भी कहा जाता है। तो ये मंगोलिया ही है जिसे लैंड ऑफ ब्लू स्काई, लैंड ऑफ हॉर्सेस कहा जाता है, या यूं कह लो कि नीले आकाश की धरती, फिर घोड़ों की धरती कहा जाता है, वो मंगोलिया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिल रहा होगा। बस एक काम करते रहना, जितना हो सकता है वीडियोज को शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बनने वाले अग्निवीर हमारे इस चैनल तक पहुंचे। और हम भी जहां पर दिन के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आपसे बातचीत करें 10 क्वेश्चन की, वहां पर हम 15-20 क्वेश्चन करवाएं या फिर इसकी जो क्लासेस ही है इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर सके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहां पर आपको कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? क्या वो कैस्पियन सागर है, या वो लेक बैकाल है, या वो डल लेक है, या वो सांबर लेक है?
तो विश्व के सबसे बड़े झील की बात कर लो, एक तरह से टेक्निकली वो कैस्पियन सी ही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, आज के 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहां पर कहा गया है, इन विच ईयर द डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान वॉज रेज्ड बाय मुस्लिम लीग। कौन से साल ऐसा हुआ था कि हमें, अच्छा हिंदी में पढ़ लेता हूं, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग उठाई थी। मुस्लिम लीग की आपको पता है स्थापना हो गई थी 1906 में ही स्थापना हो गई थी इनकी, क्योंकि अंग्रेजों का आपको पता है कि फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी वो लेकर आए थे। उसके बाद से उन्होंने ऐसा काम कर दिया था कि हिंदू मुस्लिम अलग हो रहे थे, हिंदूज की अलग पार्टी बनी थी, मुस्लिम एक अलग पार्टी बनाना स्टार्ट हो गए थे, क्लैशेस पड़ चुके थे, भेदभाव आ रहे थे, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, है ना। बंगाल का विभाजन हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बंगाल का विभाजन 1905 में हो गया था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। तो आपसे वही कहा गया, बताइए ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना जब 1906 में हुई थी, इन्होंने आपसे पूछा कि बताओ अलग पाकिस्तान की मांग कब उठाई थी, आपसे वो पूछा गया। 1922 में उठाई थी, 1935 में, 1940 या फिर 1945 में उठाई थी। तो 1940 में उठाई थी, मोहम्मद अली जिन्ना का टाइम आपको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और आपको बताना चाहूंगा, इन क्वेश्चंस को आप अगर रिवाइज वगैरह भी करना चाहते हो, क्या तरीका है, बार बार वीडियो को नहीं देखना चाहते हो, एक तो आपके लिए इसी चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है अग्निवीर के नाम से, अग्निवीर क्वेश्चंस के नाम से। तो वहां पर आप उस प्लेलिस्ट को टच करोगे, क्लिक करोगे, तो आपको अग्निवीर के सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जो भी क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। बाकी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी भी रिवाइज करने होंगे, आपको सिंपली सर्च करना है गूगल में, क्रोम में, विकिपीडिया, जो भी करते हो, jklatestinfo.com आप सर्च करोगे, आपको सामने देखने को मिल रहा होगा। jklatestinfo.com जैसे ही लिखोगे हमारी आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहां पर आपको एक एमसीक्यू वाला सेक्शन देखने को मिल रहा होगा, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको अग्निवीर वाला ढूंढना कहां पर है, जैसे आपको अग्निवीर वाला मिलेगा वहां पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। इसी के साथ आगे चलते हैं, आज के 6ठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पर कहा गया है 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है। इंग्लिश में हॉर्स पावर कहा जाता है, हिंदी में अश्व शक्ति कहा जाता है। आपके घर में मोटर वगैरह लाते हो या गाड़ी की मोटर वगैरह होती है, वो हॉर्स पावर की होती है, उसमें लिखा होता है अश्व शक्ति इतने हॉर्स पावर की है। वही हॉर्स पावर के बारे में पूछा जा रहा है, वो कितने वॉट के बराबर होती है। क्योंकि देखो वॉट क्या है, वॉट तो आज प्रेजेंट टाइम में है, जब स्टार्टिंग में बात करेंगे, प्राचीन समय की बात करेंगे, उस टाइम क्या हुआ करता था, हॉर्स पावर का मतलब क्या है, उस टाइम नाम से पता लगा अश्व शक्ति, घोड़े की शक्ति। उस टाइम पर कुएं से पानी बाहर निकाला करते थे ना, तो देखते थे कि एक घोड़ा या दो घोड़े, कितने घोड़े मिला के कितना काम कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से हम डिवाइड करते थे, हाँ इस चीज में इतनी ताकत है, इस चीज में इतनी ताकत है। तो कोई भी मोटर वगैरह, जनरेटर वगैरह, हम उसे घोड़े की ताकत के हिसाब से नापा करते थे। तो धीरे धीरे जब चेंजेस आते गए, वॉट में चेंज करते गए, तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ये इतने सेंटीमीटर की है और ये इतने फुट की है, तो सेंटीमीटर फुट को रिलेट भी तो कर सकते हो, है ना। वैसे ही वॉट को और पावर, इसको अश्व शक्ति को भी तो रिलेट कर सकते हो। तो एक हॉर्स पावर आज के टाइम पे अगर हम बात करें किसके बराबर होता है, 10,000 वॉट के बराबर होता है, 746 वॉट के बराबर होता है, 670 वॉट के बराबर होता है, या 100 वॉट के बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति की बात करो 746 746 वॉट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहां पर आपको कहा गया है हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, हाइपरमेट्रोपिया को किस लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। आपको पता आंखों की बीमारी कई तरह की होती है, इसमें दो बड़ी फेमस होती है, एक होती है मायोपिया वाली, है ना, एक होती है हाइपरमेट्रोपिया वाली। तो इसमें से हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे, ये वाली बात करेंगे। मतलब हाइपरमेट्रोपिया होते क्या है, ये ऐसी बीमारी है आंखों की जिसके कारण क्या होता है कि इंसान जो है उसको दूर की चीजें तो अच्छे से दिखती हैं, यानी कि दूर दृष्टि कह सकते हैं उसको, कि दूर की दृष्टि तो सही है, लेकिन पास की चीजें अगर देख रही होंगी तो भाई वो दिखेंगे नहीं, चश्मा लगाना पड़ेगा। तो वही पूछेगा चश्मे में कौन सी लेंस लगाओगे तो हाइपरमेट्रोपिया वाली प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी में कहा कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस लगाओगे। तो इन दोनों में से ही एक आंसर है, तो इसका जो सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस लगाओगे
तो हाइपरमेट्रोपी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर पास का नहीं दिख रहा, कन्वेक्स लेंस लगाओ, पास का भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं है। अगर पुराने जमाने पे हुआ होता ऐसा कुछ, उसको जादू लोग मानते, तो आज के टाइम पे जादू नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सेल की आउटर वॉल को, सेल की बाहरी परत को कहा जाता है, डीएनए को कहा जाता है, क्रोमोसोम्स को कहा जाता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है? तो सेल का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते, एक श्रृंखला, एक सीरीज आपको दी गई है, उसमें क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिल रहा है, प्रश्न वाला चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है, आपको बताना है वहां पर क्या आ जाएगा। तो श्रृंखला को पहचानना होता है किस तरह का यहाँ का पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले है 3, फिर है 5, फिर है 8, फिर है 13, फिर है 21, इसके बाद क्या आ जाएगा? अगर इनके बीच का मैं डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर तो 2 का गैप है, ये 3 का गैप है, ये 5 का गैप है, उसके बाद ये 9 का गैप आ गया, 1 2, ये कुछ बन नहीं रहा ना सही सीक्वेंस वगैरह, 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 5, फिर 9, फिर ये कुछ सीक्वेंस बन नहीं रही। हम और कुछ देखते हैं, क्या और कोई तरीका हो सकता है? अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो एक बात का पता लगेगा, अगर मैं पहले दोनों को अगर मैं जमा करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो ये आंसर आ जाता है। 3 और 5 कितना हो गया? 8, 5 और 8 13, 8 और 13 21, 13 और 21 कितने हो जाएंगे? 34। तो 34 आपके पास आंसर आ जाएगा, और 34 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शुक्र है माइक चल रही है, वरना काम खराब हो गया था अभी तक। आगे चलते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, आपको जिसमें आसान लगे आप उसमें पढ़ सकते हो। यहाँ पर कहा गया आशीष वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। Then he turned right and walked 30 meter. Then he turns right and walks 35 meter. Then he turns left and walks 15 meter. Finally, he turns left and walks 15 meter. In which direction and how many meters is it from the starting position? आशीष उत्तर की ओर 20 मीटर चला, मेरा नाम आशीष है तभी मैं यहाँ पे आशीष लिखा हुआ था। आशीष उत्तर की ओर 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह आरंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पर है? अब ऐसे क्वेश्चन जब भी करने हो, इनको एक सिंपल से ट्रिक होती है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। हालांकि अगर आपने हमारी क्लासेस पढ़ी होंगी तो आपको पता है कि ये ट्रिक कब लगानी कब नहीं लगानी। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था लास्ट में कि बताओ वो स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी दूरी पर है, या फिर लिखा हुआ था वह आरंभिक स्थिति से, यानी कि जहां से उसने स्टार्ट किया था, अगर उस जगह के हिसाब से पूछा जाए ना कि वो कहां पर है, तब आप ये ट्रिक लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर कहा गया, पहले वो देखो ये होती डायरेक्शन, आपको पता है ऊपर की तरफ नॉर्थ, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ ना नॉर्थ मीटर, उत्तर ऊपर की नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होती है, इधर वेस्ट होती है, इधर ईस्ट होती है ना। तो जो अगर हिंदी में पढ़ते हैं ये होगी उत्तर वाली दिशा, ये होगी दक्षिण वाली दिशा, इस तरह से करके। तो हम अगर बात करेंगे, चलो मैं काम करता हूँ, वो ट्रिक से नहीं करवाता हूँ आपको, मैं सिंपल तरीके से करवाता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ पे आपने मेरी क्लासेस ना पढ़ी हो तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है, हर जगह ट्रिक लगाना स्टार्ट कर सकते हो ना। तो मैं सिंपल तरीके से करते हैं। पहले वो 20 मीटर नॉर्थ, यानी कि 20 मीटर उत्तर की तरफ चलता है, हम मानते हैं वो यहाँ पे खड़ा था, वो 20 मीटर नॉर्थ यानी कि 20 मीटर उत्तर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। फिर कहा गया वो दाएं मुड़ता है, राइट साइड मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दाएं मतलब इस तरफ हो जाएगा, वो 30 मीटर जाता है। अगर दाएं बाएं का खेल नहीं समझ जाएगा ना, ऐसे समझना, जैसे वो ऊपर की तरफ गया है तो ऊपर की तरफ ऐसे हाथ रख लो। दाएं मुड़ना है मतलब घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, तो आपको भी दाएं ऐसे घूम जाना है। जब बाएं घूमना होगा तो घड़ी की सुई के अपोजिट घूमना है। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है तो आपको भी ऐसे घूमना था। दाएं वो 30 मीटर आ चुका है। उसके बाद कहा गया दोबारा से दाएं मुड़ता है और 35 मीटर, अब वो यहाँ पर आ चुका है, घड़ी की सुई की तरफ घूमना है। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, उसको भी नीचे आना पड़ेगा। कितना नीचे आएगा वो? 35 मीटर। तो देखो 20 मीटर तो ये था, थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा, वो 35 मीटर यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद कहा गया देन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ जाता है और 15 मीटर। अब यहाँ से अगर घड़ी की तरफ घूमना तो ऐसे घूमते वो तो दाएं हो जाता, लेकिन बाएं साइड जाना है ना और 15 मीटर जाना है, तो ये हम आगे 15 मीटर बाएं वाली साइड में।
फिर कहता है अंत में वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। दोबारा से वो बाएं मीटर और 15 मीटर, यहाँ का बाएं मतलब ऊपर की तरफ हो जाएगा, 15 मीटर ऊपर जाना है इसको, तो 15 मीटर वो यहाँ पर आ चुका है ना, क्योंकि पूरा 35 था और यहाँ तक 20 था, तो यहाँ पर वो आ चुका है, ये 15 हो गया ना, क्योंकि पूरा 35 मीटर की लाइन थी ये और ये 20 मीटर की लाइन थी, इसका मतलब इतना 20 होगा, इतना 15 बचा होगा, तो इतना ही आ रहा होगा। बताओ भाई आरंभिक स्थिति से किस दिशा और कितने मीटर की दूरी पर है। स्टार्ट उसने कहां से किया था भाई, स्टार्ट उसने यहां से किया था, कहां से किया था, स्टार्ट उसने यहां से किया था ना, तो यहां से कौन सी दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखो हमको पता दूरी कितनी हो जाएगी, 30 तो ये वाली हो गई और 15 ये भी है, यानी कि 45 मीटर की दूरी पर है। और 45 मीटर आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है डी में, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दिशा की बात करेंगे, इसके हिसाब से उस साइड है और उस साइड ईस्ट दिशा होती है, यानी कि पूर्व होता है, तो पूर्व में तो है 45 पूर्व 45 ईस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा हमारा इंस्टाग्राम जो है वो भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। हमारी वेबसाइट आपको बता चुका हूँ, टेलीग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, ट्विटर भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है। आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी आ सकते हो। बस इतना काम करना, वीडियोस को जितना हो सकता है दूसरों तक पहुंचाना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।